जल्दी जल्दी चला जाता हूँ, खेत जोत कर ही आऊँगा। बारिश होने वाली है, सारा काम पहले ही निपटा लूँ वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। अरे बाप रे, लगता है बस कुछ देर में बारिश भी हो जाएगी। आसमान भी काले हो गए हैं। अरे चिंटू, कहाँ भागा जा रहा है? मेरा एक काम कर दे। देख, बारिश होने वाली है। मेरे खेत को तू बारिश गिरने से पहले जोत आ। मुझे फसल लगाना है। जब ऊपर वाला पानी गिराने ही वाला है तो मैं पानी पे पैसा खर्च क्यों करूं? जा, मेरे खेत को जल्दी जोत दे। जा, जल्दी जा। पर मैं तो अपना खेत जोतने जा रहा था, मुझे भी फसल लगाना है। आपके खेत की जुताई कल कर दूंगा। अरे, बरसात का मौसम आने ही वाला है। अब तो हर रोज बारिश होगी। तू अपना खेत कल जोत देना। जा, आज मेरे खेत पे काम कर दे। एक पड़ोसी ही तो अपने पड़ोसी के काम आता है ना। जा। चिंटू बल्लू का सारा खेत बारिश आने से पहले समय से ही जोत देता है। सारा खेत जोतने के बाद जब वो ध्यान देता है तो बारिश का नामो निशान ही मिट जाता है। आसमान बिल्कुल साफ होकर धूप दिखने लग गई थी। अरे, ये क्या हुआ? धूप निकल आई। अभी कुछ देर पहले तो घने बादल थे। चलो, अच्छा ही है जो मैंने अपने खेत पर काम नहीं किया। अब जब अगली बार बारिश होने वाली होगी तब अपने खेत पर काम कर लूँगा। अब मैं काफ़ी थक गया हूँ, घर जाकर आराम कर लेता हूँ। अरे, क्या किस्मत पाई है तूने। तेरी मनहूसियत की वजह से आज बारिश भी नहीं हुई। तेरा ही मन नहीं था आज मेरे खेत में जुताई करने का, पनौती कहीं का। ये ले अपने पैसे। मुझे तो पैसे देने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन तू गांव का ही है इसलिए दे रहा हूँ। आ गए? आइए, खाना रखा है, खा लीजिए। खाना? हाँ, लाओ लाओ, काफ़ी भूख लगी है। तुम लोगों ने खा लिया क्या? हाँ, हमने तो पहले ही खा लिया। अब आप भी खाकर सो जाइएगा। तुम लोगों का झूठ बोलना कब बंद होगा? मुझे पता है तुमने एक बार सुबह को ही खाना खाया था, उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं खाया। मैं भी कितना निकम्मा हूँ, अपने घर वालों का पेट नहीं पाल पाता। माँ, ऐसा क्यों होता है? मैं तो सबकी मदद करता हूँ, लेकिन भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करता? अभी तक पैसों की दिक्कत खत्म नहीं हुई। बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रख। आज बुरा वक्त है तो क्या, कल अच्छा वक्त भी तो आएगा। तू बस कभी किसी से बेईमानी मत करना। हे भगवान, माँ की बात सच हो जाए बस। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और माँ को खुश रख पाऊँ। अगली सुबह चिंटू अपना खेत जोतने के लिए चल देता है। आज भी आसमान में काले घने बादल के चक्कर में वो अपना खेत जल्दी जोतने के लिए निकला था। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। पता नहीं कब मेरे नसीब में पैसा आएगा। आज कहाँ जा रहा है चिंटू? मेरा एक खेत रह गया है, उसे जोत दे। बारिश आने ही वाली है, बहुत मेहरबानी होगी। याद है ना, एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। नहीं, आज नहीं। आज मैं पहले अपने लिए ही काम करूँगा, तब किसी की मदद करूँगा। पहले दूसरों का काम करने के चक्कर में मेरा हमेशा ही नुकसान हुआ है। मैं आज पहले अपना ही खेत जोतूंगा बस। पड़ोसी तो आप भी हैं, आप मेरे काम क्यों नहीं आते कभी? बहुत बोलने लग गया है ये चिंटू, इसका कुछ करना पड़ेगा। बहुत गर्मी आ गई है इसमें। अपने खेत में काम करने के बाद चिंटू थका हारा घर चला जाता है। खा पी कर वो चुपचाप बिस्तर पर जाते ही सो जाता है। रात से सुबह होने वाली है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है?
आ जाओ, तुम्हारे पति की किस्मत खुलने वाली है। कल खेती करते समय उसको सोने से भरा हुआ मटका मिलने वाला है। बस उसे बोलना कि वो चुपचाप उसे उठाकर अपने साथ ले आए, किसी और को ना दे। साधु की बात खत्म होते ही चिंटू की बीवी की नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? क्या ये सच है? क्या हुआ? क्या सच है? मैंने सपने में देखा कि एक साधु मुझे बता रहे थे कि आपको आज खेती करते समय एक सोने से भरा हुआ मटका मिलेगा। वो मटका सीधे आप घर ले आना बस। बकवास! ऐसे कितने सपने मैंने देखे होंगे, आज तक मुझे तो कुछ नहीं मिला। सपने कभी सच होते हैं क्या? अगर भरोसा नहीं तो माँ से पूछ लो, भोर के समय देखा हुआ सपना सच होता है कि नहीं। हाँ बेटा, भोर के समय देखा गया सपना अधिकतर सच ही होता है। बहू की बात मान ले, अगर इसका सपना सच हुआ तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो नुकसान क्या है। चलो, जब दोनों कह रहे हैं तो क्या पता ये बात सच ही हो। भरोसा करके देखने में क्या जाता है। कुछ देर बाद चिंटू फावड़ा लेकर खेत पर पहुंच जाता है और अपने काम पर लग जाता है। लेकिन ये खेत तो माधव चाचा का है, अगर इस पर सोना मिला तो वो उनका होगा ना। मैं कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, अगर कुछ मिला तो मैं बेईमानी नहीं करूँगा, मैं सारा सोना माधव चाचा को दे दूँगा। चिंटू खेत में खुदाई करना शुरू कर देता है। बहुत देर तक काम करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब वो थक हार कर अपना काम पूरा करके घर चल देता है। मैंने कहा ही था कि ये सब सपने कभी सच नहीं होते। मेरी बात तो मानता ही नहीं है कोई। क्या हुआ रे चिंटू, कौन तेरी बात नहीं मान रहा? क्या बताऊं, मेरी पत्नी ने सुबह सुबह ही एक सपना देखा कि आज मुझे खेती करते हुए सोने से भरा मटका मिलेगा। मैंने माधव चाचा के खेत में इतनी खुदाई कर दी, लेकिन कहीं भी सोना नहीं मिला। सपने में जो देखते हैं वो कोई सच थोड़ी ना होता है। बुद्धू कहीं का। जल्दी से जाकर देखता हूँ, क्या पता सोने से भरा हुआ मटका मुझे मिल जाए। क्या पता मेरी किस्मत खुल जाए। मेरी किस्मत तो वैसे ही अच्छी है। बिल्लू चिंटू के जाते ही खेत पर पहुंच मिट्टी खोदने लगता है। अचानक से उसे मिट्टी के नीचे एक मटका दिखाई देता है, जिसे बाहर निकालते ही उसमें से खतरनाक कीड़े निकलने लगते हैं। छी 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 छी, इस चिंटू के बच्चे ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। इसी ने ये मटका मेरे लिए छुपा दिया होगा। अब मैं इसे बताता हूँ, आज रात ये मटका ले जाकर चिंटू के घर में फेंक दूंगा, फिर सारे कीड़े उसे मजा चखाएंगे। रात होते ही बल्लू मटका ले चिंटू के घर पहुंच जाता है। चिंटू अपनी पत्नी के साथ गहरी नींद में सो रहा था। दरवाजा खुला देख बल्लू मटका अंदर फेंक वहां से चला जाता है। ये सब क्या है? सोना? ये किसने फेंका? हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली, मेरी किस्मत खुल गई। देखा, मैंने कहा था ना, सोने से भरा हुआ मटका आपको जरूर मिलेगा। आपने इसे पाने के लिए पूरी मेहनत नहीं की, लेकिन जो किस्मत में लिखा था उसे कोई नहीं टाल पाया। सोने से भरा मटका आखिरकार हमें ही मिला।